नमस्ते बच्चों, आपकी स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एंजॉय मैथमेटिक्स में। आपने डिमांड की थी सर पीक्यू सीरीज लाना है, तो पीक्यू सीरीज आ चुके हैं आपके लिए। ठीक है, तो इस वीक आपका पूरा 5 डेज आपका पीक्यू सीरीज आएगा। पीक्यू सीरीज में आपका लगभग लगभग 14 to 15 क्वेश्चन रहेगा। वीडियो में आपको टेक्निक फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सब जान पहचान वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना है, टेक्निक फॉलो करना है। 5 डेज जब एंड होगा सीरीज का, तब जाके आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, जो जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वाला जो पीवाईक्यू सीरीज का पहला वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश दिख रहा है आपका। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन इंग्लिश दिखेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन इंग्लिश नहीं दिखेगा। जो जो इंग्लिश नहीं दिखेगा मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो जो दिख रहा वो तो आपको मतलब समझ लेना है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको बोला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स एक्स को आप अल्फा मान लो और tan इनवर्स वाई को आप बीटा मान लो। सही है, तो आपका जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 4 पाई बाई। ठीक है ना, आपको बोला है कॉट इनवर्स एक्स और क्या, कॉट इनवर्स वाई। आप कॉट इनवर्स एक्स को कैसे लिख सकते हो, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये तो आपका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स आपका पाई/2 होता है। और कॉट इनवर्स वाई को आप ऐसे लिख सकते हो, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स वाई। आप इसको पाई/2 दोनों है तो 2 × पाई/2 कर लो, और माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसको आपने अल्फा माना और बीटा माना। नहीं भी मान सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये पाई है और अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आपको करना है 4 पाई/5। इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा पाई/5। मतलब ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बोला है एक मैट्रिक्स का सवाल है, जिसमें आपको बोला है एक मैट्रिक्स है, उसका कोई इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का अगर इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है, इनवर्स मैट्रिक्स कब नहीं रहता, जब उस वाला मैट्रिक्स का डेड वैल्यू 0 बनता है। ठीक है ना, मतलब आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 बनता है, मतलब वो मैट्रिक्स आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर का बंगाली आपका सिंगुलर है, इंग्लिश भी सिंगुलर है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में 4 × 3 आपका बनेगा 12, और आपका माइनस माइनस 2 × माइनस के आपको मिलेगा 2k इक्वल टू 0। आपका k का वैल्यू बनेगा कितना, 6। मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला आपका आंसर है। सही है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था पीवाईक्यू का। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बोला है एक डिफरेंशिएबल का सवाल है। ठीक है, जी ऑफ एक्स जहाँ पे डाला है आपका -0/25 - x²। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1। ये एलटी आपका लिमिट है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें इक्वल साइन नहीं होगा। ठीक है, इक्वल साइन नहीं होगा। जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ 1/x-1 करने के बाद कैसे करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, जी ऑफ एक्स उसका वैल्यू है -25 - x², और जी ऑफ 1 आप यहाँ पे जी ऑफ 1 निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जी ऑफ 1 कैसे निकालोगे, जी ऑफ 1 का वैल्यू आएगा आपका -25 - 1। ठीक है, मतलब आपका आएगा -24 आएगा। तो यहाँ पे आप डालोगे तो ये प्लस बन जाएगा, डिवाइड बाई x-1। सही है, तो इसको आपको क्या क्या करना है, इसको आपका वैल्यू निकालना है। आप एक काम कर सकते हो, इसमें आप एल ऑर्बिटल लगा सकते हो, क्योंकि ए 0/0 फॉर्म आपका होता है। सही है ना, इसमें आप
वन डालोगे ये जीरो आएगा, ऊपर में वन डालोगे तो ये भी जीरो आएगा, मतलब जीरो बाई जीरो अप्रोच आएगा। जीरो बाई जीरो अप्रोच मतलब आपका बनेगा एल हॉस्पिटल। सही है। आप इसको डेरिवेटिव करोगे, डिनोमिनेटर में आएगा आपका वन और न्यूमिनेटर में क्या बन गया, रूट ओवर 24 का डेरिवेटिव जीरो होगा। इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस हाफ इंटू कितना 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर हाफ माइनस वन, मतलब हाफ माइनस वन करोगे तो माइनस हाफ आएगा। और 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से बनेगा, इसका डेरिवेटिव बनेगा कितना, जीरो माइनस 2x। तो इसमें मतलब क्या होगा, आपको लिमिट मिला x टेंड्स टू वन, डिनोमिनेटर पार्ट आपका वन हो गया, यहाँ पे टू और टू इसको कैंसिल कर दे दो और माइनस माइनस को प्लस कर दो, टू टू कैंसिल करोगे तो ये आपका बन गया x बाई रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का आपका पावर न्यूमिनेटर में जाएगा तो रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। आप वहां यहाँ पे डाल दो, आपका आंसर निकल के आएगा वन बाई रूट ओवर 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे दिया हुआ है आपका एक प्रोबेबिलिटी का सवाल, बढ़िया सवाल है। सवाल आप देखिए, टू इवेंट्स ए एंड बी हैव प्रोबेबिलिटी 0.225 एंड 0.50 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, और एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑकरिंग टुगेदर। अगर बोथ ऑकरिंग टुगेदर का मतलब एक साथ अगर कोई दोनों इवेंट्स मतलब ऑकर हो रहा तो उसका प्रोबेबिलिटी आपको बोला है 0.14। आपको बोला है नाइदर ए और नॉर बी, नाइदर ए और नॉर बी का मतलब क्या है, अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सही है, आपको बोला है दोनों इवेंट कैसा है, दोनों इवेंट शायद आपको आपको पी ऑफ ए दिया हुआ है, क्या दिया है 0.25, पी ऑफ बी दिया है, क्या दिया है 0.50। सही है ना, और ए ओ बी नाम प्रोबेबिलिटी जब बोथ ऑकर करेगा, ठीक है ना, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट दिया हुआ है, कितना दिया है 0. आपको बोला है 0.2, जाता हूँ 0.14, 0.14 है, ठीक है ना। सही है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोल रहा, यहाँ पे आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो आपका बनेगा क्या, कितना डी मॉर्गन्स लॉ। ये होता है, ये आपका क्या क्या रूल्स लगा, डी मॉर्गन। और इसका फॉर्मूला एक और एक होता है, किसी भी इवेंट का कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी मतलब वन माइनस उस इवेंट का। और आपको पता है, क्या पता है, पी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। वन माइनस पी ऑफ बी का वैल्यू पॉइंट, पी ऑफ बी का वैल्यू 0.50 और पी ऑफ इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.10। कैलकुलेशन करो, आपको 0.75 बन गया, 0.14 बना, 5 से 4 जाएगा तो 1 आएगा और 0.9 वाला आंसर कुछ आएगा, मतलब 0.39 यूनिट डिजिट कर सकते हो आप। 0.39 एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आपका ए बनेगा 0 पॉइंट आपका बनेगा कितना बनेगा 61 बनेगा, और 1 से इसको ये करोगे तो 0.39 बनेगा, जबकि यहाँ पे ऑप्शन दिख गया था आपका। ठीक है, यूनिट डिजिट से कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। क्या दिया हुआ है, वेरिएंस। यहाँ पे बोला है एक्स आपका एक वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, जिस रैंडम वेरिएबल में भार ऑफ 5 x + 3 का वैल्यू निकालना है। देखिए भार ऑफ
ए एक्स प्लस बी, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें ए वाला आता है ए स्क्वायर भागा बी। शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो दिक्कत की बात नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लिख दिया। भार ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू भार ऑफ एक्स। यहाँ पे आपका ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 3 है। कांस्टेंट का वेरिएंस हमेशा 0 आता है, और यहाँ पे जो वेरिएट के साथ मतलब रैंडम वेरिएट के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है उसका स्क्वायर बन जाता है और बाहर आ जाता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा। सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है एक सेट है, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, आपको बोला है कितना नंबर ऑफ, यहाँ पे सबसेट बोला है, नंबर ऑफ ए रिलेशंस होगा, क्योंकि रिलेशंस तो एक सबसेट होता है ना, इसलिए ए रिलेशन से नंबर ऑफ रिलेशंस आपको निकालने को बोला है। नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? एन का पावर ए क्रॉस ए, यही होता है। और 2 इंटू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए क्रॉस ए का फॉर्मूला, मतलब 2 का पावर 5 इंटू, मतलब आपका आंसर बनेगा कितना? 2 का पावर 25, क्योंकि आपको बोला है नंबर ऑफ रिलेशंस। आपको अगर बोलता नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट अगर बोलता, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑन सेट ए, अगर ए वाला बोलता तो आपका आंसर आता का पावर ओनली 5, कि आपको नंबर ऑफ रिलेशंस बोला है ना, तो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, डी, डी ऑप्शन। ठीक है, ए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। बच्चे क्या गलती करते हैं हम बता देते हैं। साइन इनवर्स साइन 5 पाई/6 का आपको इंग्लिश अगर इसको ट्रांसलेट करोगे तो आपको बोला है प्रिंसिपल वैल्यू निकाले। ठीक है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 5 पाई/6। ठीक है सर, 5 पाई/6 है, हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स होता है एक्स, यहाँ पे आंसर आएगा 5 पाई/6। आप ऐसे करोगे और एग्जामिनर ऐसे करेगा। क्या करना है, क्योंकि 5 पाई/6 इसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होता है, साइन इनवर्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? साइन इनवर्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू पीवी क्या होता है? साइन इनवर्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक। ये जरूर आपको पता होना चाहिए। इसका प्रिंसिपल वैल्यू अगर अल्फा है तो अल्फा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, मतलब ए वाला जो 5 पाई/6 है ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है, साइन इनवर्स इसको पहले ऐसे कर लो। 5 पाई/6 को आप ऐसे लिख सकते हो, π-π/6 जरूर लिख सकते हैं सर। तो π-π/6 करोगे तो क्या बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ए आपका बनेगा साइन। आप देखो, आप जाके ये वाला जो एंगल बना ये क्या बना, π/6, ए इसके अंदर है, जरूर है, तो ए इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/6, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बनेगा ए। सही है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये तो आपके लिए हलवा सवाल। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन द वैल्यू ऑफ, आपको बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए। हमको क्या पता है, रूल्स क्या है, जब ए कांस्टेंट अंदर रहेगा तो ए जो बाहर निकलेगा इसका पावर ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है ना, के का पावर ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, मतलब के क्यूब। डिटर्मिनेंट मतलब कौन सा बनेगा, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बना, इसका ऑप्शन बना के क्यूब डिटर्मिनेंट है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। dy dx इक्वल टू y/x, आपको बोला है dy dx तो निकालो, कैसे निकालोगे dy dx तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा डेरिवेटिव कर लो और क्या, dy dx y/x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो फिर से क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर बनेगा और ऊपर में x बनेगा। y का डेरिवेटिव क्या होगा,
डी बाई डी एक्स होगा, यू बाई वी फॉर्मेट आएगा। माइनस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। आप डी वाई डी एक्स दिख रहा, इसमें आपको बिठाना है डी वाई डी एक्स का वैल्यू। क्या आया, वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बना कितना, ए, 0 आ गया आंसर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कौन सा चैप्टर, मैक्सिमम एनी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में अच्छे से पढ़ के आना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मैक्सिमम एनी का सवाल आपको बोला है, एक फंक्शन दिया है, क्या दिया है, 5 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, आपको बोला है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाले। ठीक है, रूल्स रूल्स क्या था इसका, पहले आपको डीवाईडीएक्स निकालना है, उसके बाद जाके आप डीवाईडीएक्स को जीरो करोगे, डीवाईडीएक्स को जीरो करोगे, एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा तो उस डी2 निकालना है, उस डी2 का जो वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू जो आएगा वो एक्स का वैल्यू डी2 की जगह में बिठाना होगा, उसके बाद जगह ग्रेटर देन जीरो बनेगा तो मिनिमम वैल्यू, लेस देन जीरो आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू पाने के लिए आपको वाई जो मेन फंक्शन है उसमें आपको एक्स का वैल्यू बिठाना है। लेकिन ये तो एमसीक्यू है, कैसे करेंगे, सिर्फ डीवाईडीएक्स निकालो, 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, आपका बन गया 2 इंटू एक्स माइनस वन इसका डेरिवेटिव, और एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव आपको 1 बनेगा, दिख तो रहा। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आप डीवाईडीएक्स को यही से 0 करें पहले, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल के आएगा, बिल्कुल 1 बनेगा। तो एक्स का वैल्यू अगर 1 बना तो ये एक ही पॉइंट है ना, इसी पॉइंट में आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 5 हो, क्योंकि आप इस 1 पॉइंट को कहाँ पे डालोगे, यहाँ पे, जो वैल्यू निकल के देगा कितना 5, ऑप्शन नंबर ए बन गया आपका आंसर। आपको डी2 नहीं निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी का कौन सा टॉपिक बताना कमेंट सेक्शन में, कौन सा टॉपिक, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है। सही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखिए आपको बोला है पी ऑफ ए 2 इंटू पी ऑफ ए, मतलब आपका 2 इंटू पी ऑफ ए का मतलब 6/13 है, तो पी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 3/13, पी ऑफ बी का वैल्यू कितना है, 6/13। आपको बोला है पी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू इतना है और पी ऑफ ए यूनियन बी निकाले। ठीक है, पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू फाइंड करने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए बाई बी, इसका फॉर्मूला क्या है पता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर बी ऑकर करेगा तो बी अगर ऑकर करेगा तो ए ऑकर करेगा, मतलब दोनों इवेंट एक साथ ऑकर करेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और डिनोमिनेटर में आपका आएगा कि पी ऑफ बी जो ऑकर कर गया। तो इसमें आपको पी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/3, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको निकालना है, और पी ऑफ बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6/13। सही है, आप जाके यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जब निकालोगे कितना आएगा, 13, और आपको बोला है पी ऑफ यूनियन, जहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है तो आपको कोई जनरल वाला फॉर्मूला लगाता है, जब दोनों इवेंट्स कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करता तो ए वाला जो फॉर्मूला होता है, मतलब आपका पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पी ऑफ ए का वैल्यू 3/13, पी ऑफ बी का वैल्यू 6/13, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2/13। आप करेंगे एलसीएम, मैं नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 6 आपका 9 आएगा, 9 - 2 करोगे तो 7 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और क्या, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला है, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए बोला है, फ्रॉम द सेट ए टू द सेट पी, एन ऑफ ए आपका 3 दिख रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ बी में कितना दिख रहा, 2, फॉर्मूला क्या है, 2 का पावर एन ऑफ ए क्रॉस बी, और एन ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, 2 का पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी।
2 का पावर 6 बनेगा, बनेगा। ये ऑप्शन नंबर आपका ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सेक स्क्वायर, एक इनवर्स का सवाल है। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोस स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करके जाना, पर में आ सकता है, ठीक है। स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, देखिए ये जो सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 दिख रहा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस, ये सेक स्क्वायर क्या है, ये आपका थीटा है, ये भी आपका थीटा है, तो आप सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिखते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप इसको ऐसे लिख दो tan स्क्वायर tan इनवर्स, बन गया। यहाँ पे क्या बना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा कौन सा है, वो कॉट इनवर्स 3 ब्रैकेट के अंदर जो है वही आपका थीटा है, बिल्कुल है। आप इसको tan स्क्वायर tan इनवर्स का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan tan इनवर्स 2, ये पूरा है इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिख रहा, कॉट कॉट इनवर्स 3, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। और आपको तो पता ही है, क्या पता है, tan tan इनवर्स क्या बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, 1 है, इसके बाद आपका कॉट कॉट इनवर्स 3 का स्क्वायर बनेगा 9, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 4 से 13 13 14 15, सर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, सी सी, सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैट्रिक्स का सवाल है, ठीक है, मैट्रिक्स का सवाल है, कैसे करोगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 7 दिख रहा और वाई का वैल्यू आपको 3 दिख रहा, मतलब आंसर बनेगा आपका क्या बनेगा, नहीं y का वैल्यू आपको 3 नहीं, y का वैल्यू आपको 5 दिख रहा, 5 5 5, तो 7 प्लस 5 को जोड़ोगे तो ऑप्शन बनेगा आपका 12, ठीक है। तो ये रहा आपका 14 का क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आपका रहा, पीवाई क्यू का सीरीज का पहला वीडियो है, तो क्वेश्चन सीरीज डाला है 14 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसी लगी जरूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और ये पेपर के लिए आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आएगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू का सवाल है, तो पेपर में दिखने का मिलेगा आपको, ठीक है, करके जाना जरूर। वीडियो कैसी लगी, अच्छे से वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ये वाला वीडियो आगे जाके बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आपको पता ही है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।